देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम का मनुष्य में अलैंगिक जनन जीवन चक्र। तो प्लाज्मोडियम जो होता है यह मलेरिया का रोग जनक होता है, मतलब मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। और इसका जीवन चक्र जो होता है दो पोषदों में पूरा होता है, एक तो मनुष्य में और दूसरा प्लाज्मोडियम का जो वाहक होता है मादा एनाफ्लीज उसमें पूरा होता है। ठीक, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसका जो है जीवन चक्र आधा जो है मतलब मनुष्य में पूरा होगा और आधा एनाफ्लीज में। ठीक, तो मनुष्य में जो होता है केवल अलैंगिक, मतलब ये चाहे अपनी पूरी जिंदगी गुजार दे किसी व्यक्ति के शरीर में प्लाज्मोडियम, लेकिन लैंगिक जनन मनुष्य में नहीं होगा, केवल अलैंगिक। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य में जो है केवल युग्मकों का निर्माण ही हो पाता है। युग्मक के निर्माण के बाद की जो प्रक्रिया होती है, अगर सामान्य घटना में देखें तो निषेचन होता है, ठीक ना। युग्मक जनन के बाद युग्मक स्थानांतरण होता है, फिर क्या होता है, निषेचन होता है। लेकिन मनुष्य में जो है युग्मक जनन हो करके वही रुक जाएगा, जब तक जो है इसके युग्मक मादा एनाफ्लीज में नहीं पहुंचेंगे तब तक निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होना, चाहे 6 साल लग जाए चाहे 6 घंटा लग जाए, उससे मतलब नहीं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा जो प्लाज्मोडियम होता है इसी के चलते जो है मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। और प्लाज्मोडियम स्पेशली कहां पाया जाता है, तो गंदे जल में। ठीक, और प्लाज्मोडियम रोग जनक होता है, जिसके द्वारा रोग उत्पन्न किया जाए उसको हम क्या बोलते हैं, रोग जनक। इंग्लिश में बोलते हैं पैथोजन, PATHOGEN, पैथोजन। ठीक, तो प्लाज्मोडियम जो है गंदे जल में पाया जाता है। और मान लीजिए कोई मादा एनाफ्लीज क्या हुआ, आके गंदे जल पे बैठा। ठीक, और गंदे जल से मान लीजिए उसने कुछ कार्बनिक पदार्थ वगैरह खाना शुरू किया, तो कार्बनिक पदार्थ व गंदे जल के साथ प्लाज्मोडियम कहां पहुंच जाएगा, मादा एनाफ्लीज के शरीर में। और मादा एनाफ्लीज जो है रोग नहीं उत्पन्न करता, इससे अनजाने में जो है रोग उत्पन्न करवा लिया जाता है। ये जो है एक तरीके से प्लाज्मोडियम को ट्रक वाला काम करता है, प्लाज्मोडियम के लिए यहां से वहां पहुंचाने का काम करता है, भाड़ा कमाता है पूरी जिंदगी। बिना बिना गाड़ी घोड़ा जो है भाड़ा कमाता है यार, ऐसा सुविधा कहाँ मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया मतलब मादा एनाफ्लीज और प्लाज्मोडियम के बीच रिलेशन कैसा होता है। ठीक, अब देखिए मादा एनाफ्लीज के शरीर में जो है प्लाज्मोडियम पहुंच चुका है। अब वही मादा एनाफ्लीज मान लीजिए किसको आके काटता है, तो किसी ए नामक व्यक्ति को। जब वो ए नामक व्यक्ति को काटेगा तो मच्छर जब काटता है तो आप देखेंगे ब्लड निकलता है, नहीं निकलता है। तो ये व्यक्ति जो है जब काटा तो पहले किस पे अटैक करता है, तो रक्त पे जब अटैक किया तो रक्त में जो है यह अपना लार भी मिला देता है। क्यों, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, लार मिलाने का जो कारण होता है वो ये होता है कि जब ये लार जो है ना हमारे आपके चमड़े पे गिराता है तो उस केस में जो है वहां पे जो है इसके लिए फाड़ना आसान हो जाता है। जब तक लार नहीं गिराएगा तब तक ये हमारे आपके चमड़े को आसानी से फाड़ नहीं सकता। ठीक, तो यहाँ पे जो है नमी उत्पन्न कर देता है और हमारा आपका जो चमड़ा होता है उसको फाड़ना इसके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। फिर जो है वो लार जब एक बार गिर गया तो वहीं सूख जाएगा कि आगे भी बढ़ेगा, तुरंत जो है कोई पदार्थ सूखेगा, तरल अवस्था में है नहीं। वो लार जो है रक्त के साथ जब मिलता है तो जो लार होता है वो हमारे शरीर से जो खून निकलता है उसको जमने नहीं देता है। ठीक, तो रक्त के साथ लार मिला तो लार क्या किया, रक्त को जमने नहीं दिया। अब मच्छर को नहीं पता है लेकिन इसी लार के साथ जो है प्लाज्मोडियम मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर गया, मनुष्य के रक्त में प्रवेश कर गया। लेकिन अगर यही जो है खून जम गया होता तो ठोस पदार्थ में प्लाज्मोडियम घुस पाएगा, नहीं घुस पाएगा। तो जब रक्त नहीं जमने पाता, वो तरल अवस्था में पड़ा रहता है जल के बूंद की तरह, तो उसमें जो प्लाज्मोडियम के लिए घुसना क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। इस केस में प्लाज्मोडियम जो है रक्त में पहुंच गया, रक्त में जो है हमारे क्या पाया जाता है, WBC पाया जाता है। और WBC काम क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स या कार्पोसेल्स। ठीक, ये हमारे शरीर में जो है ना रोगों से लड़ने का काम करता है, मतलब कोई भी रोग जनक आएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपके शरीर पे हमेशा लाखों करोड़ों बैक्टीरिया वायरस पड़े रहते हैं। आप लोग कॉमन सोचिए यार,
कि साइंस बोलता है एक मुट्ठी मिट्टी में लगभग जो है करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं। तो हम और आप जो ट्रक के पीछे आ रहे हैं जा रहे हैं, घर से हमारा आपका जो लाइफ दौड़ भाग से भरा हुआ नहीं भरा हुआ है, तो उसी में जो है वायरस बैक्टीरिया होते हैं ना। ठीक, अब वो धूल मिट्टी उड़ रहा है तो उसके साथ नहीं उड़ेंगे। अब सोचो यार, अगर मान लीजिए तेज तूफान आ गया बहुत, तो क्या होता है, आदमी उड़ के इधर उधर जाके पहुंच जाता है। सुनते होंगे ना, बहुत तेज तूफान वगैरह जब आ जाए, ठीक, सुनामी वगैरह, तो उस केस में अगर आदमी उड़ सकता है तो ट्रक के जो है धूल करके पीछे जो है बैक्टीरिया वायरस नहीं उड़ेंगे। तो हमारे आपके शरीर पे जो है कभी भी ऐसा नहीं होता जब बैक्टीरिया वायरस ना हो। बात सुनिए, तो यहाँ पे जो है WBC रक्त में पाया जाता है, जो कि रोग जन्म से क्या करता है, लड़ने का काम करता है। अब WBC जो है, जब इसको देखा, प्लाज्मोडियम है, इसको जो मारने के लिए दौड़ता है, जैसे बैल आदमी को मारने के लिए दौड़ता है वैसे। ठीक, तो ये जो है WBC जब रोग जनक को मारने के लिए दौड़ता है, कि किसी तरह से बच बचा के जो सोचता है बच जाए यार, बाद में मिल लेंगे इसे, है ना। तो ये बच बचा के किसी तरह कहां पहुंचता, मनुष्य के लीवर में। लीवर में पहुंचने में लगभग इसको आधे घंटे का समय लगता है। ठीक, तो लीवर में पहुंचने के बाद जो है ये WBC से बच जाता है, क्योंकि WBC जो है ये हमारे खून में पाया जाता है, और खून जो है नलिकाओं में बहता है, कि चाहे जहां बहेगा। इसीलिए डॉक्टर साहब जब इंजेक्शन लगाते तो नस खोजते ना कहाँ है, तो इसका मतलब WBC किस में बहता है, नलिकाओं में, पूरे शरीर में खुला रहता है नलिकाओं में। और जब नलिकाओं में बहता है तो उसको हम बंद रक्त परिसंचरण के नाम से भी जानते हैं, कक्षा 10 में आप लोग पढ़े हैं। ठीक, तो नलिकाओं में जब बहता है तो लीवर में तो जो है भोजन है, अब वहां पे रक्त जाएगा नहीं जाएगा, तो लीवर में इसको जो है भोजन मिल जाता है विकास के लिए, प्लस WBC से बच भी जाता है। और जब ऊर्जा मिल जाएगा इसको, इसका विकास होगा कि नहीं होगा, आराम से विकास हो जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। विकास होने के बाद जो है जब यह पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, तब इसमें कोशिकीय विभाजन शुरू होता है। बात समझे, कोशिकीय विभाजन। कोशिकीय विभाजन के बाद जो आपको पता होगा संख्या में वृद्धि होता है, कमी तो संख्या में वृद्धि होता है। कोई भी हमारा आपका शरीर जो है, जब हम लोग पैदा हुए थे 1.5 फुट के थे, तो उस समय कोशिकाएं कम थी। आज के डेट में 4.5 5.6 फुट के हैं, तो कोशिकाओं की संख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक, तो कोशिकीय विभाजन से जो किसी भी जीव में क्या होता है, संख्या में क्या होती है, कोशिकाओं की वृद्धि हो जाती है। जब कोशिकीय संख्या में वृद्धि हो जाता है, तो फिर जो है जब ये पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा तब ना मारपीट करेगा, पहले कर लेगा। तैयार होने के बाद तो जब इसका विकास हो जाता है, तो ये लीवर का जो कोशिका द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक, कोशिका द्रव्य कहां पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली के अंदर, लेकिन केंद्रक झिल्ली के बाहर जो द्रव्य पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य नहीं समझ में आया तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा हो गया कोशिका और ये हो गया केंद्रक, तो ये वाला झिल्ली और ये वाला झिल्ली दोनों के बीच में जो यही स्थान है, यहीं पे क्या पाया जाता है, हमारा कोशिका द्रव्य। और जो बीच वाले छोटा वाला गोलम पाया जाएगा उसको हम बोलेंगे केंद्रक द्रव्य। तो किसपे, ये किसको भोजन के रूप में यूज करता है, तो कोशिका द्रव्य को। कोशिका द्रव्य को भोजन के रूप में यूज करेगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, अंदर से जो है लीवर को गड़बड़ करना शुरू कर देगा, लीवर में गड़बड़ी उत्पन्न करना शुरू कर देगा। जब लीवर में गड़बड़ी उत्पन्न कर देगा तो इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोजाइट। क्रिप्टोजाइट जो है इसकी एक अवस्था है, जैसे हम लोगों में होता है बचपन की अवस्था, फिर युवा अवस्था, फिर जो है बचपन से 55 में पहुंच जाते हैं, फिर लाठी डंडा लेके चलना शुरू कर देते हैं, 90 डिग्री से 45 डिग्री पे आ जाते हैं। वैसे जो होता है इसमें भी क्या होता है कि जब ये कोशिका द्रव्य का भक्षण करने लगता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस अवस्था को क्रिप्टोजाइट। क्रिप्टोजाइट इसकी क्या है, एक अवस्था है। ये क्या है, एक इसकी एक अवस्था है। ठीक, बात सुनिए, तो ये जो क्रिप्टोजाइट होता है ये फिर से विभाजन करेगा, केंद्रकों की संख्या में वृद्धि करेगा, और इसको हम क्या बोलेंगे फिर, मेटाक्रिप्टोजाइट। मेटाक्रिप्टोजाइट जो होता है जब ये विकसित हो जाता है, मतलब प्लाज्मोडियम जब अपने मेटाक्रिप्टोजाइट अवस्था में पहुंच जाता है, तब ये आरबीसी पे अटैक कर देगा। किस पे अटैक करेगा, आरबीसी पे। आरबीसी पे जब अटैक करेगा तो इतना हमको आपको पता है कि हमारा जो लाल रुधिर कणिका है ये बना होता है किसका, तो हीमोग्लोबिन के चलते लाल रंग का होता है। तो ये आरबीसी पे जब अटैक करेगा तो आरबीसी का अपघटन करेगा, उसको भोजन के रूप में यूज करने के लिए तोड़ने फोड़ने का प्रयास करता है। अपघटन माने क्या, किसी चीज को नष्ट करना, बर्बाद करना। तो ये जब आरबीसी पे आक्रमण करेगा तो आरबीसी को दो पार्ट बना देगा, एक ग्लोबिन
और एक हिमैटिन। और ग्लोबिन के, हीमोग्लोबिन के चलते ही हमारा खून का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ये ग्लोबिन को जो भोजन के रूप में यूज कर लेता है, और जो हिमैटिन बनता है, हिमैटिन के जो कण होते हैं वो बाद में हीमोजॉइन में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें, हीमोजॉइन में। और वही हीमोजॉइन हमारे आपके शरीर में जो कपकपी उत्पन्न कर देता है। बात समझ आई। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये कपकपी जो उत्पन्न होती है, इसीलिए डॉक्टर साहब हमको आपको जो है, जब हम बीमार पड़ते हैं, कपकपी होता है, तो बोलते हैं 2 टैबलेट 3 टैबलेट, 1 टैबलेट 2 टैबलेट बोलते हैं इकट्ठे खा लेना। वो रिसोचिन की गोली होती है, मलेरिया की दवा होती है। आप लोग सुने रहेंगे कोरोना काल में जो एक दवा का नाम क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन से जो है ये कपकपी को कम करने के लिए जो है यूज किया जाता है। क्लोरोक्विन भी जैसे रिसोचिन काम करता है, वैसे क्लोरोक्विन भी काम करता है। ठीक, तो क्लोरोक्विन से जो है ना, ये कोरोना वायरस से जो है लड़ने के लिए कोई दवा बनाई जा रही थी, इसका जो है भारत जो है विदेशों में एक्सपोर्ट कर रहा था, मतलब दूसरे देशों को सप्लाई कर रहा था। ठीक, तो यहाँ पे जो है कपकपी हमारे शरीर में कब होता है, बात समझ आई। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जगह नहीं है, आगे वाले वीडियो में देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे जो हमारा मेटाक्रिप्टोजॉइट है, ये मनुष्य के रक्त में जो है जब पूर्ण रूप से पहुंच जाएगा, रक्त में रक्त का जो है भोजन के रूप में अगर यूज कर रहा है, तो रक्त में पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, पूर्ण रूप से पहुंच गया। और हमारे आपके शरीर में बीमारी भी उत्पन्न कर दिया, सक्रिय है निष्क्रिय, सक्रिय है। जब सक्रिय अवस्था में होता ना, तो इसी समय जो है इसके शरीर में नर तथा मादा युग्मक का निर्माण भी होता है। किसका, नर तथा मादा युग्मक का निर्माण होगा। और नर तथा मादा युग्मक का निर्माण होने के बाद ये वहीं पे रुका रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ता। क्यों, क्योंकि इसमें जो है कौन सा केवल जीवन चक्र पूरा होगा, तो अलैंगिक, अर्थात लैंगिक मनुष्य में किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मादा एनाफेज में लैंगिक जन्म। ठीक।